बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने ग्राफ जो है वो स्केच करने हैं। पार्ट ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन कैसे है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है उसको लिख लेते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे एच और के जो होता है ये सेंटर होता है सर्कल का, और जो आर होता है वो रेडियस होता है सर्कल का। तो अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब इसको आप सर्कल की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें तो जो हमारे पास एच और के आ रहा है वो है 0 0। तो ये जो सर्कल है ये सेंटर्ड है ओरिजिन पे। तो जो हमारे पास रेडियस है, चूंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 4 है, तो जब आर स्क्वायर जनरल इक्वेशन में होता है तो जब इसका 2 का स्क्वायर हम लिख लेंगे तो हमारे पास जो रेडियस है वो 2 है। तो हमारे पास सेंटर और रेडियस हमें पता चल गया है अपने सर्कल का। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है 0 0। यहाँ पे हमारा सर्कल जो है वो सेंटर्ड है और रेडियस जो है हमारे सर्कल का वो 2 है। तो यहाँ पे 2 पे एक पॉइंट मार्क कर दें। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस में 2 पे एक पॉइंट मार्क कर दें। यहाँ पे -2 पे एक पॉइंट मार्क कर दें नेगेटिव एक्स एक्सिस में। सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस में यहाँ पे 2 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया -2 पे। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिन पे एक कैंपस को रखना है और उसको जो है आपने घुमा कर ये सर्कल जो है वो ड्रा कर लेना है। तो ये हमारा ग्राफ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 फंक्शन का। इतना अच्छा सर्कल मुझसे नहीं बना, लेकिन जब आप कैंपस की मदद से इसे ड्रा करेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्टली एक बहुत अच्छा सर्कल जो है वो आ जाएगा। पार्ट बी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगेन ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि इस अपने फंक्शन को हम सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर कर सकें। तो जबकि जो सर्कल की स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास h भी 0 आ रहा है, k भी 0 आ रहा है, जबकि r जो है वो आ रहा है 4। तो h और k जो है वो सेंटर होता है जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो जो सेंटर आ रहा है हमारे सर्कल का वो 0 0 आ रहा है, मतलब ओरिजिन पे सेंटर्ड है हमारा सर्कल। और इसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 4। तो रेडियस जो है हमारे सर्कल का वो 4 है। तो ये फाइनल ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का। यहाँ ये सेंटर है, ओरिजिन जो है यहाँ पे सेंटर्ड है हमारा सर्कल, और रेडियस जो है वो 4 है। तो जो हमारा सर्कल है ये ओरिजिन पे सेंटर्ड है और इसका रेडियस जो है वो 4 है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे आप कैंपस को रखें और जब आप इसको रोटेट करेंगे जहां 4 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में और नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो ये हमारा सर्कल जो है इन पॉइंट्स को टच कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये कितना एक अच्छा जो है वो हमारा सर्कल जो है वो आ रहा है। तो ये फाइनल ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का। तो नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। सबसे पहले हम एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो अब हमारी इक्वेशन है इसको हम इन टर्म्स ऑफ एलिप्स की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, इज इक्वल टू 1। इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें इलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस का आइडिया हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि ये इलिप्स जो है हमारी इसका सेंटर जो है वो क्या है। तो ये h और k है। जब आप इसको इलिप्स की जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सेंटर h k क्या आ रहा है, वो 0 0 आ रहा है। तो जो हमारी इलिप्स है इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो यहां से a जो है वो 5 आ रहा है और b जो है वो 3 आ रहा है। ए जो है इसको मेजर एक्सिस कहते हैं, बी को माइनर एक्सिस कहते हैं इलिप्स के, या ए को वर्टिसेस भी कहते हैं हम इलिप्स की, और बी को हम को वर्टिसेस भी कहते हैं इलिप्स की। तो वर्टिसेस जो हमारे इलिप्स के आ रहे हैं वो 5 0 आ रही है, प्लस माइनस 5 0, जो क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सिस होता है इलिप्स को उसे हम एक्स एक्सिस को से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और माइनर एक्सिस जो बी होता है ये बेसिकली वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। इसलिए को वर्टिसेस के साथ जो है एक्स एक्सिस की जगह 0 है और जो वाई एक्सिस की जगह है वहां पे प्लस माइनस 3 है।
तो अब हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से हम अपना ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमारी इलिप्स जो है वो सेंटर्ड है। तो और इसके अलावा जो हमारे इलिप्स की वर्टिसेस हैं वो +-5 और 0 है। तो +5 ये है, तो ये 0.50 है, और -50 ये है। 0 वाई एक्सिस इसलिए है क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट है, तो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 ही होता है। तो जो हमारे को वर्टिसेस हैं इलिप्स के वो हैं 0 +-3, 0 3 और 0 -3। तो यहाँ पे 0 3 है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और ये पॉइंट जो है 0 -3 है। तो हमारे पास पॉइंट्स हमें पता चल गया, हमने लोकेट कर दिए अपने ग्राफ के ऊपर। अब क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी शेप आएगी इलिप्स की। तो ये हमारे जो ग्राफ आ रहा है ये इलिप्स का ही ग्राफ है, और ये यहां से लेकर यहां तक ये ए है, ये हमारा मेजर एक्सिस है, और ये भी ए है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में ए है। तो टोटल लेंथ जो होती है मेजर एक्सिस की वो 2a होती है, और यहां से यहां तक b है। सिमिलरली यहां से यहां तक -b है, और जो माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ होती है वो होती है 2b। और हमेशा जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो माइनर एक्सिस से ज्यादा होती है इन केस ऑफ इलिप्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलिप्स का। अब ये पार्ट डी है हमारे पास, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। x² डिवाइड बाई 36 प्लस y² डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन है। सबसे पहले इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब अपनी इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ इलिप्स की जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 ही होता है, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, इज इक्वल टू 1। जब आप अपनी इक्वेशन और जो इलिप्स की जनरल इक्वेशन है जब इसको कंपेयर करेंगे तो h और k जो है हमारे पास वो आ रहा है 0 0। h और k सेंटर होता है, तो जो हमारी इलिप्स है ये ओरिजिन पे सेंटर्ड है, और जो a आ रहा है वो 6 आ रहा है, और जो b आ रहा है वो 3 आ रहा है। a हमारे पास वर्टिसेस होते हैं इलिप्स के, और ये आ रहे हैं +-6 0, और b जो है वो 3 आ रहा है, तो को वर्टिसेस होते हैं b इलिप्स के, और ये आ रहे हैं 0 +-3। तो ये हमारा जो है फाइनल ग्राफ है जो क्वेश्चन में हमें इलिप्स गिवन थी उसका। ये बेसिकली यहाँ पे सेंटर्ड है हमारी इलिप्स ओरिजिन पे। ये इसके वर्टिसेस हैं 6 0 और -6 0। सिमिलरली ये को वर्टिसेस हैं इलिप्स के 0 3 और 0 -3। अब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ आएगा। ये हमारी फाइनल इलिप्स होगी जो फंक्शन हमें इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में। तो और यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक -a है, तो टोटल लेंथ जो है वो 2a है। एक मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स की, यहाँ से यहाँ तक b है, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक -b है, तो टोटल यहाँ जो लेंथ है 2b है, और ये माइनर एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।